चैप्टर नंबर 15 लेआउट सीएसएस। इसमें हमारे पास मेन टॉपिक है कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास जो है टॉपिक है सीएसएस का। बिल्कुल एक्टिव होके बैठना, आपको इसको समझ आना बहुत जरूरी है और इसका हमारे पास बहुत काम है। ठीक है, हमारे पास मतलब मार्केट में ये प्रॉपर्टी जो है पोजीशन, इसका बहुत ज्यादा यूसेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटरव्यू के हवाले से भी और लर्निंग पर्पस के हवाले से भी। सही। क्रिएटिंग साइट लेआउट, ये क्या है ये भी देख लेंगे। डिजाइनिंग फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन, ये क्या है ये भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पोजीशन को जरा सा हटा के जरा विजिट करते हैं चैप्टर में और क्या है, ताकि हमें पता चल जाए दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, हम जरा देख लेते हैं। और अब जो है, अगर मैं इसको एक दफा दोबारा ओपन कर लूं। अब जो है हम यहाँ से टास्क नहीं करेंगे। मैं जो आपको टास्क दिया करूंगा अब से वो करने हैं, क्योंकि इसमें जो है अब मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आसान टास्क है और वो टास्क हमने नहीं करने हैं, हम दूसरे टास्क करेंगे। ठीक है, ये पूरी एक इमेज है, जो ये पूरा ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है और बाहर भी निकला हुआ है और ये भी। सही है, ये इस तरह इधर किस तरह आ रहा है, ये इधर किस तरह आ रहा है, ये इधर किस तरह आ रहा है और ये इधर किस तरह आ रहा है, ये सारी चीजें मुश्किल लग रही है नहीं। सही है कि भाई एक ही नैव बार बना हुआ है, उधर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारे पास पेजेस बने हुए हैं, एक इमेज है वो नैव बार के ऊपर भी आ रही है, राइट पे भी जा रही है, ये हेडिंग इस तरह भी हो रही है और पैराग्राफ इस तरह आ रहा है। चलो नीचे का सेक्शन तो आसान है। ये तो अगर आप किसी को टेबल अच्छा है तो ये तो टेबल से भी बन जाए। सही है, टेबल से नहीं बनाना, लेकिन टेबल से भी बन जाए। देखते हैं जरा और क्या है इसमें। सही है, कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट बता रहे हैं, सबको पता है क्या होते हैं? ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं पता। कंटेनिंग एलिमेंट, ठीक है देख लेते हैं इसको भी। पोजीशन, इस पर अभी हम आते हैं। सही है, नॉर्मल फ्लो, ओके, हम इस पर अभी नहीं जा रहे हैं, इस पर भी अभी नहीं जा रहे हैं, फिक्स पर भी अभी नहीं जा रहे हैं, इधर भी अभी आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है फ्लोट, सही है, ये हम स्किप करेंगे क्योंकि इसका जो भी काम था, सही है, वो सारा रिप्लेस कर दिया था फ्लेक्स ने आते ही। फ्लेक्स को हमें ज्यादा यूज करना है। अगर आप इसको पढ़ोगे वो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर जब आप फ्लेक्स को भी पढ़ोगे तो फिर आपका एक सवाल आएगा कि यार दोनों का एक काम है तो कौन सा यूज करना है। उसमें फ्लेक्स में जो है आपके पास दो तीन काम और हैं जो फ्लोट नहीं कर सकता है, लेकिन ये वाला जो काम है जो फ्लोट करता है, वो तमाम काम फ्लेक्स से हो जाएंगे। तो हम फ्लोट को स्किप करेंगे और फ्लेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लेक्स का टॉपिक बुक में नहीं है। बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाने हैं जो बुक में नहीं है, बहुत सारे टॉपिक मतलब चार पांच टॉपिक है। ठीक है, प्लेस टू एलिमेंट साइड बाय साइड, ये सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी फ्लेक्स से। सही है, क्लियर फ्लोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा क्या है, एलिमेंट प्रॉब्लम कब करते हैं वो भी हम खुद ही देखेंगे, फ्लेक्स से देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं। ये एलिमेंट की हैंडलिंग बता रहे हैं कि एलिमेंट्स को इधर उधर अगर मसला आ रहा हो कॉलम में और ग्रिड बनाने में, लेआउट बनाने में, तो वो हम फ्लोट से कैसे हैंडल करें वो भी हम नहीं देखेंगे, हम फ्लेक्स के साथ ही काम करेंगे। उससे हम बहुत सारा डिटेल में जाके देखेंगे और सारे मसले हम उसी से हैंडल करेंगे। तो ये साइज स्क्रीन, ये रिस्पॉन्सिवनेस की यकीनन बात कर रहा है, इधर कैसा दिखे और इधर कैसा दिखे, ये हम तब बात करेंगे जब रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ेंगे। सही है, कि ऐसी स्क्रीन पर कैसा दिखना चाहिए और इस स्क्रीन पर आपको कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने और क्या दिखा है, फिक्स विड्थ लेआउट। ग्रिड भी हम देखेंगे, इनका वाला नहीं, मैं अपने तरीके से खुद पढ़ाऊंगा।
ये हमारे पास एक टॉपिक है इंपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है सुपरपोजिशन, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। 60। सही है, पोजीशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा लेआउट बना लेते हैं, एक नैव बार बनाते हैं जल्दी से, एक हेडर बनाते हैं और दो तीन पैराग्राफ्स बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग असाइनमेंट पूरे बना रहे हो और पूरी उस भाई के साथ स्टैंड भी नहीं हुआ है कि हम पीछे भी नहीं चल रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मसला होगा तो आपने पॉज करना है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, आप इसीलिए आए हुए हो। ठीक है, मसला होगा तो आपने रोकना है, और कोई भी चीज नहीं समझ आएगी तो वो आपने पूछनी है। ठीक है, देख लेते हैं, जल्दी से एक नैव बार बनाते हैं फास्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैंने यहाँ पे बता दिया नैव बार और एक यूएल ग्रेटर देन एल आई मल्टीप्लाई 5 टैब। ठीक है, और इसमें हम काम कर लेते हैं अपनी नैव बार बार अबाउट कॉन्टैक्ट फीडबैक और अदर। कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, सबको दिख रहा है। सही है, कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। जल्दी से इसको हमने एक प्रॉपर नैव बार बनाना है, वो हम किस तरह करेंगे वो देख लेते हैं। जी जी, CSS की अलग फाइल, CSS की एक अलग फाइल है, ये हमने लिंक करवाया हुआ है। अगर इसको मैं आपको एक और काम करके दिखा देता हूँ, LI को मैंने कलर दिया ब्लू। सही है, तो टेक्स्ट आपके पास ब्लू कलर का हो गया, लेकिन अगर इस लिंक को खत्म कर दूंगा तो ब्लू आएगा, तब आपके पास ब्लू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक नई फाइल है। ठीक है, अब ये वाला क्या सिनेरियो है, ये अगर आपको यहाँ पर भी मसला है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फॉन्ट फैमिली हमें चाहिए बिना शिशके की, कौन सी? सैंस सेरिफ, क्योंकि प्रोफेशनली हमारे पास ये यूज हो रहा होता है। और इसके अलावा कलर हमें चाहिए वाइट, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। सही है, डिस्प्ले इन लाइन। ठीक है, फॉर हैंडलिंग विड्थ, कंट्रोलिंग विड्थ। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टॉप पे थोड़ा सा, यूएल बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, ताकि हमें व्हाइट कलर का जो टेक्स्ट है वो दिखे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस है, उसको हम कैसे वो करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन जीरो, जब जीरो की वैल्यू है तब पिक्सल परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, और पैडिंग जीरो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप जरा इधर देखना, मैंने यहां पर दे दिया थोड़ी देर के लिए, बल्कि चलो इस चीज को हम बाद में देखते हैं। पैडिंग टॉप और राइट, टॉप और बॉटम से मुझे चाहिए 5 पिक्सल, राइट और लेफ्ट से मुझे चाहिए 10 पिक्सल। ये क्लियर है? सही है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा तो सेंटर हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हमारे पास एक नैव बार बेसिक्स है तो हमारे पास रेडी है। ठीक है, और यहाँ की पैडिंग भी अगर हम 10 पिक्सल कर देते हैं, बल्कि ओवरऑल 10 पिक्सल कर देते हैं,
अब हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा सही है। और इनिशियल कैपिटल करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जल्दी से एक H1 और कुछ पैराग्राफ्स बना लेते हैं। हेडिंग H1 CSS पोजीशन, और इसके अलावा हम कुछ पैराग्राफ बना लेते हैं, दो। लोरेन और शिफ्टर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पैरा 1। ठीक है, दो तीन पैराग्राफ हम और बना लेते हैं। इसी को कॉपी करूंगा मैं, दो तीन, यहाँ लिख दिया 2 और 3। रिफ्रेश करते हैं। आप पर हमारे पास अगर आप देखो तो आ गया एक हेडर और उसके साथ कुछ पैराग्राफ। सही है, इतना सब कुछ क्लियर है, कोई नई चीज तो नहीं है। ठीक है, पी में हम थोड़ा सा जो है गैप दे देते हैं। जो हमारे पास पी है उसमें हम पैडिंग कर देते हैं चारों तरफ से 5 पिक्सल, मसला होगा तो 10 पिक्सल। ठीक है, इतना क्लियर है, सही है। और इसी तरह ऐसा करते हैं कि 3 पैराग्राफ मजीद रिक्वायर्ड होंगे जो काम हमने करना है उसके लिए। नाइन पैराग्राफ्स, सही है। लास्ट वाले को हम दे देते हैं, बल्कि चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 6 आ रहा है, स्क्रॉल कर रहा हूँ और तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, जरा H1 पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं H1 को कर देता हूँ यहाँ से H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसमें भी मुझे थोड़ी सी अगर पैडिंग चाहिए, बल्कि चलो इसकी पैडिंग की अभी नहीं यूज कर रहा मैं। रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है। और जो ये था इसको भी 5 के बजाय हम कर देते हैं 10 पिक्सल। पैराग्राफ में जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही है इंटरनल, इंटरनल मतलब इनसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, उसको मैंने 10 पिक्सल कर दिया है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 5 और स्क्रॉल करके लास्ट में जा रहा हूँ तो पैराग्राफ 9। ठीक है, क्या आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जब यूजर स्क्रॉल करे, ये क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका नैव बार है ये बाउंड हो जाए, ये वहीं पे रहे, वो नीचे ना जाए। उसके लिए आप यूज करोगे पोजीशन की प्रॉपर्टी। और वो कहाँ यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास जो यूएल का एलिमेंट है वहां पर यूज करते हैं पोजीशन, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी फिक्स। फिक्स क्या करता है और बाकी सारी पोजीशंस की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, बाकियों को बाद में देखेंगे, खाली फिक्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इससे हमें गुड इफेक्ट क्या मिल रहा है और इससे हमें बैड इफेक्ट क्या मिल रहा है। जो भी मिलेगा इफेक्ट, गुड होगा तो सही है, बैड होगा तो उसको किस तरह टैकल करेंगे वो सब चीजें हम देख लेंगे। 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और आपको यहाँ पे जो H1 है वहां पे बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाऊं ऑरेंज, तो फुल आना चाहिए या खाली जितना है उतना आना चाहिए? फुल आ रहा है, सही है। पोजीशन फिक्स्ड, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो क्या हुआ, जो आपका यूएल था उसमें जितना कंटेंट था, जैसे ही पोजीशन अप्लाई हुआ सबसे पहले उसने बोला भाई क्योंकि मुझे विड्थ डिफाइन नहीं है, जितना मेरे पास कंटेंट है मैं सिर्फ उतना स्पेस दूंगा, उसके अलावा जगह नहीं लूंगा। ठीक है, पोजीशन क्या करता है, पोजीशन से आपको जो है एलिमेंट की जो लेआउट है उसको हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या कहता है कि जिन एलिमेंट्स पर पोजीशन नहीं लगी हुई मैं उनके ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, उस वो एलिमेंट जो है
उसने H1 को सबसे ऊपर कर दिया, लाइक जैसे कि यूएल था ही नहीं, ठीक है। और उसके नीचे से मेरे पैराग्राफ्स आ गए, और जो मेरा यूएल था वो उसने अपनी स्पेस लेकर हर एलिमेंट के ओवरलैप हो गया, ठीक है, H1 के ऊपर चला गया। तो इस चीज को किस तरह टैकल करेंगे, इस चीज को किस तरह सेट करेंगे, ठीक है। हमने घबराना नहीं है ना, हमने हार मान के पीछे जाना है, हमने सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन, क्या, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम बोलेंगे ठीक है भाई, हमने विड्थ डिफाइन नहीं करी हुई है, तो सबसे पहले विड्थ डिफाइन कर देते हैं। कंप्लीट विड्थ के लिए क्या करना होगा, 100%, ठीक है। 100% इसको दे दिया, एक सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, सही है। एक सॉल्यूशन हमारा हो गया, H1 हमारा थोड़ा सा रह गया, वो हैंडल हो जाएगा किससे, पैडिंग से। पैडिंग टॉप अगर मैं दूं किसको, H1 को, पैडिंग टॉप, और अगर मैं इसको देता हूँ 5%, क्लियर है। हमारे पास बेहतरीन सा आउटपुट आ गया। लेकिन ऐसा तो पहले भी था। चेंजिंग क्या है, चेंजिंग ये है कि अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास लास्ट में आ रहा है पैराग्राफ नंबर 5। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपका नैव बार वहां पर फिक्स हुआ हुआ है, बाकी सारा डेटा आपके पास स्क्रॉल हो रहा है। कि इस चीज को टैकल करना हो तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है पोजीशन, और उसकी वैल्यू आपने एक एलिमेंट को बाउंड कर दिया कि यहाँ से हिलना नहीं है। उसके लिए आपने उसको क्या दिया, फिक्स, ठीक है। पोजीशन पे जिसको क्लियर नहीं है वो दोबारा बता दे, उसको दोबारा क्लियर कराऊंगा। एक दफा इसको 2 मिनट के लिए कोड देखो, और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे। ये हाँ कोड बोल। आगे बढ़ो। पोजीशन फिक्स क्लियर है, एक दफा और बता दूं, ठीक है। हमने करना क्या है, मैंने इसको जरा कमेंट आउट कर दिया, और इसको भी कमेंट आउट कर दिया, और H1 में जो हमने पैडिंग टॉप लगाया था उसको भी कमेंट आउट कर दिया, और दोबारा से हट गई। ये हमारे पास इस तरह का आना था, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही मैं अपने वेबसाइट को या जो मेरे वेब का कंटेंट है उसको स्क्रॉल करूँ, सारा डेटा स्क्रॉल होता रहे, जो नेविगेशन बार है वो स्टक रहे, वो अपनी जगह पर रहे, वो स्क्रॉल में ऊपर ना जाए, ताकि मेरे पास अगर बहुत ज्यादा कंटेंट है और बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद मुझे दूसरे पेज पर जाना है, तो मैं यहीं से क्लिक करके अबाउट पर चला जाऊं, किसी और पर चला जाऊं। मेरा जो नया बार है वो फिक्स रहे या स्टक रहे, उसके लिए आपके पास पोजीशन की प्रॉपर्टी है। पोजीशन जब अप्लाई करते हो तो आपकी जो विड्थ है वो खराब हो जाती है, कि भाई आप विड्थ डिफाइन करो, फिर चाहे आपको हाफ स्क्रीन की चाहिए या फुल स्क्रीन की चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने विड्थ अप्लाई कर दी 100%, पोजीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है कुछ एलिमेंट का मसला आता है, वो उनको ओवरलैप कर देते हैं। तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, हमारे पास आसान ही है। किसके लिए, पैडिंग से, पैडिंग टॉप मैंने उसको 5% दिया, तो जिसके हिसाब से उसने उसको सेट कर दिया। अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा जो नैवबार है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, बिकॉज ऑफ पोजीशन फिक्स्ड, सही है। वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अगर आप देखो तो बाकी जो सारा कंटेंट है वो उसके नीचे जा रहा है, किसी किस्म का खराब नहीं होगा। पोजीशन फिक्स क्लियर है, क्लियर है। हेडिंग, कौन सी हेडिंग, इसकी बात कर रहे हो, सही है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये इसकी अलाइनमेंट खराब हो रही थी, तो उसको मैंने हैंडल कर दिया पैडिंग टॉप, क्योंकि वो फिर नीचे चला गया। अब अगर उसके नीचे चला गया था, अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो उसको किसी तरीके से तो हैंडल करेंगे ना,
सही है। अगर आप इसको पैडिंग टॉप दोगे तो आपका काम हो जाएगा। पैडिंग टॉप क्या करता है, बेच देगा, और अगर जैसे ही आपने दिया तो उसने आपका सेट कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक ही काम है, सही है। पैडिंग वो करेगा, वो बॉक्स के साथ नीचे नहीं आएगा, पैडिंग करोगे खाली स्पेस को नीचे ले आएगा, एक ही काम। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। पोजीशन फिक्स क्लियर है, सही है। ठीक है, और इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास सिनेरियो है कुछ इस तरीके का कि जो मेरे पास हेडर है वो है लिस्ट से ऊपर। जो हेडर है वो हमारे पास लिस्ट से ऊपर है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। तो ये रहा हमारा हेडर, और एक और हेडिंग बना देते हैं, CSS पोजीशन H2 पोजीशन ऑल प्रॉपर्टी। सही है, ये हमारे पास एक H1 हो गया, एक हमारे पास H2 हो गया। ठीक है, इसको भी हम जो है H1 में जो हमने दिया वो कॉमा लगा के टाइप सिलेक्टर हो गया हमारा। H1 और H2 में इस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनको हम स्पेस दे देते हैं, चलो जब जरूरत पड़ेगी तब दे देंगे। ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा है कि, बल्कि उसके लिए पहले पढ़ाना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या है उसको जरा सा देख लेते हैं। एक मिनट के लिए जो है हम उसको हटा देते हैं, जो H1 में हमने सब कुछ लगाया हुआ है। टेक्स्ट लाइन सेंटर को भी मैंने कमिट कर दिया, कुछ भी नहीं लगा हुआ। H2 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो मेरे पास हेडर था उसको मैं सेट कर देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, जो पहला पैराग्राफ है उसके नीचे। ठीक है, देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये आपका नैव बार है, ये आपका पैराग्राफ 1 है, सही है, 9 है, और ये रहा आपका क्या, H1। सही है, ओके। अब अगर यहाँ पर आ जाते हैं, और मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने ओपन किया था, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, फुल विड्थ आएगा, सही है, फुल विड्थ आ रहा है, सही है। आपने जो है ना किसी भी चीज जब कोई लर्न कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, मार्जिन क्या कर रहा है, जब आपने स्पेस हैंडल करना हो, स्पेस बिटवीन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट, ये इसका जो है कॉन्सेप्ट है। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स। जब स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है तो वहां पर आप हैंडल करोगे पैडिंग से, सही है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्पेस हैंडल नहीं करना है, मुझे एलिमेंट को मूव करवाना है। टॉप से मूव हो, लेफ्ट से मूव हो, राइट से मूव हो, या बॉटम से मूव हो, मैंने एलिमेंट को मूव करवाना है। तो जो मूव करवाना है वहां पर आप एलिमेंट को या तो टॉप से नीचे ला रहे हो, या इधर से यहाँ ला रहे हो, या फिर राइट से यहाँ ला रहे हो, या फिर बॉटम से ऊपर लेके जा रहे हो, इसकी बात हो रही है। पैडिंग या मार्जिन की बात नहीं हो रही। पैडिंग या मार्जिन के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना। ये देखो हमारे पास अभी क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करा, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव जब आप किसी एलिमेंट को अलाउ अप्लाई करते हो तो वो बोलता है कि भाई अब मैं एलिजिबल हूँ, आपने मुझे जैसा मूव करना है, जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अब देखते हैं कि हमारे पास गुड इफेक्ट क्या आता है और बैड इफेक्ट क्या आता है। जो बैड इफेक्ट आएगा फिर उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे वो हम देख लेंगे। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो मेरे पास अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और अगर मैं अपना ये देखूं कि मेरे पास H1 किस तरह आ रहा है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर भी पूरा आ रहा है, सही है। पोजीशन से आप अपने एलिमेंट्स को मूव करोगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट,
सिंपल इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट खाली। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने इसको बता दिया लेफ्ट, और इसी तरह आपके पास टॉप राइट बॉटम भी है, और उसको मैंने बता दिया 15 px। ठीक है, तो लेफ्ट से 15 पिक्सल से मूव हो जाओ। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं तो वो एलिमेंट जो है पूरा वहां से थोड़ा सा मूव हो गया, और आप यहां से देख सकते हो कि स्क्रॉल बार भी जनरेट हो गया, क्योंकि उस एलिमेंट की आपने जो विड्थ है वो पूरी ली हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये मार्जिन वाला काम नहीं है, ये वाला जो काम है ये पैडिंग वाला काम नहीं है, आपने एक एलिमेंट को मूव किया। ठीक है, वापस आते हैं, इसको यहां से क्लियर करता हूं। ठीक है, और अब हम इसको करके देखते हैं टॉप, और टॉप से मैंने इसको बोल दिया 26। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। तो उसने जब टॉप किया, नीचे वाला एलिमेंट अपनी जगह पर रहा। अगर आप मार्जिन करते हो तो नीचे वाला एलिमेंट साथ मूव होता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ओवरलैप कर दिया और वो नीचे वाले एलिमेंट के ऊपर आ गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को मूव करवा रहे हो, आप पैडिंग या मार्जिन से नहीं खेल रहे। इस चीज का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि एलिमेंट को मूव करवाना एक अलग चीज है, पैडिंग और मार्जिन से जो आप एलिमेंट को मूव करवाते हो वो एलिमेंट मूव नहीं हो रहा होता। पैडिंग क्या करता है, आपका स्पेस क्रिएट करता है इनसाइड ऑफ द बॉक्स, मार्जिन क्या करता है, आपका स्पेस क्रिएट करता है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। पोजीशन रिलेटिव आपको क्या अलाउ करता है कि आप एलिमेंट को मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो एलिमेंट को मूव करवाना हो तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, पोजीशन रिलेटिव, और इसके पास हमारे पास चार प्रॉपर्टी हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। जिस साइड से आपने मूव करवाना हो आप करवा सकते हो जी। लाइन तो उसको दिया हुआ है तो वो भी जाएगा ना साहब, वो अपनी जगह पे थोड़ी रहेगा। हाँ वहां आ जाएंगे, आ रहा हूँ वहां पे। ठीक है, तो पोजीशन रिलेटिव से हमने क्या किया, एलिमेंट को मूव करवाया। सही है, बस इसका भी इतना काम है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारा अप्लाई हुआ है वो भी कितना आता है, और हमारे पास गुड इफेक्ट क्या आ रहा है और बैड इफेक्ट क्या आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग पोजीशन एब्सोल्यूट क्या आता है। क्योंकि जब हम रिलेटिव से अप्लाई कर रहे थे एटलीस्ट हमारे पास जितनी विड्थ थी वो उतनी थी। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये विंडो लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप उसको देखो तो ये बॉटम राइट पर नीचे आ रहा है, ये एक्टिवेट विंडो का बटन नीचे नजर आ रहा है, बटन नहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये किस वजह से बता रहा हूँ मैं भी बताता हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक्टिवेट विंडो, ये किस वजह से बता रहा हूँ भी बताता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने लगाया है H1 पर, इसके जरा हम देख लेते हैं गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट क्या आ रहे हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ। आपके जो पैराग्राफ थे वो वन बाय वन आ गए। जो आपका H1 था उसने बोला भाई जितना मेरे पास कंटेंट होगा मैं सिर्फ उतनी विड्थ कवर करूंगा। ठीक है, और आपका जो H1 का एलिमेंट था वो जहां पर था वो वहीं पर खड़ा हुआ है। सही है, तमाम एलिमेंट्स को ओवरलैप है। सही है, तो फिर इसका इस्तेमाल कब करें, इसका इस्तेमाल कब करें कि भाई सपोज करो आपने वेबसाइट्स में देखा होगा जैसे कि राइट बॉटम पे एक चैट का बटन आ रहा होता है। सही है, यहाँ पर अगर कुछ दिखाना है, जैसे ये आपके पास एक्टिवेट विंडो है, मैं इसको अभी यहाँ लाकर दिखाऊंगा कि ये यहाँ किस तरह आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास विड्थ का मसला नहीं है, उसने बोला जितना स्पेस मेरे पास होगा मैं उतना विड्थ लूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एब्सोल्यूट एंड पोजीशन रिलेटिव, ये इसका ऊपर कभी आपको 2 मिनट में समझ में आता है। मैंने बोला राइट जीरो, सेव करते हैं और जरा चेक करते हैं। सही है, राइट से उसने अपने आप को प्रॉपर्टी जीरो करी तो वो बिल्कुल राइट साइड पे चला गया। पोजीशन रिलेटिव से राइट जीरो करेंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास फुल विड्थ है, उसके पास
फुल विड्थ है, इसके पास विड्थ नहीं है, तो इसने बोला ठीक है भाई मुझे राइट की प्रॉपर्टी 0 मिली है, तो वो यहाँ चला। ठीक है, और अब आते हैं, मैंने यहां से इसको बोला अगर इसको बताऊं मैं 20 px, राइट साइड से 20 px से गैप आना चाहिए, गैप आ रहा है। ठीक है, और वापस आते हैं, जरा इसको दोबारा 0 करते हैं, 0 सही है। और बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये तभी अप्लाई होंगी जब पोजीशन आपने लगाया हुआ होगा, या फिर एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव। फिक्स का काम अलग है, और बाकी जो सारे हैं उनका क्या काम है उनको हम देखते हैं। ठीक है, अब मैंने दे दिया इसको बॉटम 0, सेव करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो आपके पास H1 था वो आपके पास राइट और बॉटम में आ गया, जिस तरह एक्टिवेट विंडो लिखा हुआ आ रहा था ये वाला, उसी तरह आपने इसको लेकर आ गए। ये काम आपके पास पोजीशन रिलेटिव से नहीं होगा, बिकॉज उसके पास कंप्लीट विड्थ होती है, और पोजीशन एब्सोल्यूट के पास होता है जितना मेरे पास कंटेंट होगा मैं सिर्फ उतनी विड्थ पे काम करूंगा। आपके पास सिंपल डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, सिंपल है। पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो क्या करता है, चारों तरफ से मूव हो सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ कंटेंट जितनी विड्थ होती है, आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन रिलेटिव वो सिर्फ मूव करेगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेकिन उसके पास फुल विड्थ है, तो उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह एब्सोल्यूट काम करेगा। ठीक है, तो ये फर्क है पोजीशन रिलेटिव का और पोजीशन एब्सोल्यूट का। जी, वेट से भी हो सकता था, ये कह रहे हैं। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। हम जब मैं आपको टास्क दूंगा तो फिर आपको समझ में आएगा फिक्स कहाँ लगाना है, बिल्कुल हो सकता है, वो भी बिल्कुल होगा उससे। और पोजीशन फिक्स कहाँ लगाना है, पोजीशन एब्सोल्यूट कहाँ लगाना है, रिलेटिव कहाँ लगाना है, ये आपको काम करते करते समझ में आएगा। जब मैं आपको टास्क दूंगा उससे मिलते जुलते होंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कहाँ लगाना है और ये कहाँ लगाना है। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्लियर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दोबारा H1 पर। हमने कहीं पर पोजीशन अप्लाई नहीं करी हुई, नहीं की हुई। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, और अब मैं इसको रख देता हूं हेडिंग को सबसे टॉप पर। हेडिंग को मैंने रख दिया सबसे टॉप पर, और यहाँ पर एक और मैं H2 बना देता हूँ, H2 CSS प्रॉप, स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जहां हमारा H1 लगा हुआ है वहां मैं कॉमन लगा के H2 भी लिख दूंगा। ठीक है, और इनमें थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो पैडिंग 0, और बल्कि 10 पिक्सल और 0। इसका क्या मतलब है, टॉप और बॉटम से 10 10 5 5 कर देते हैं क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं, और 0 मतलब राइट लेफ्ट से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसका ओपन कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम इसका खत्म कर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन होता है, कहाँ पर, मैं जरा आपको यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ पहले मोबाइल में। मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है, सही है। ये आपके पास एक सर्च बार आ रहा है, ये आपके पास दो टैब्स आ रहे हैं, और ये आपके पूरा स्क्रीन आ रही है। लेकिन जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा सर्च बार चला गया, मेरे टैब्स नहीं गए। सही है, सर्च बार चला गया, मेरे टैब्स नहीं गए, यानी कि सर्च बार जो है वो स्क्रॉल हो गया, लेकिन जो टैब्स थे वो नहीं गए।
सही है। मैं चाह रहा हूँ जब मैं स्क्रॉल करूँ, जो मेरे हेडर्स हैं वो स्क्रॉल हो जाएं। जैसे ही वो आपका जो स्क्रॉलर है, वो जैसे ही उसको ये मिले नैब बार, वो वहां पे स्टक हो जाए और वो जो है अपनी जगह से ना हिले। तब जब वो यहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक है, वापस आते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जब स्क्रॉल कर रहे हैं, जब वो नीचे जा रहे हैं, तो जैसे ही वो यहाँ पर जाए, यानी कि टॉप से जब वो 0 हो, तो वहां से वो तक हो जाए, वहां से वो ना हिले। ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होने वाला काम है, खासतौर पे मोबाइल में, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूएल में आता हूं मैं। मैंने बोला टॉप से 0 कर देना। कब? जब पोजीशन आपके पास अप्लाई हो स्टिकी, वैन पोजीशन स्टिकी, टॉप से आप उसको 0 कर देना। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और जैसे ही आपके पास वो यूएल पे पहुंचता है, तो एलिमेंट आपका स्क्रॉल हो रहा है, वो आपका स्क्रॉल नहीं हो रहा। और जैसे ही टॉप पर जाते हैं, तो जो टॉप के आपके एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है स्टिकी में तो वो पूछ ले। और इसके अलावा एक लास्ट हमारे पास होती है, विच इज पोजीशन स्टैटिक, जिसका कोई काम नहीं। सही है, तो फिर ये क्या है? ठीक है, HTML डिफॉल्ट पर उसके पास जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन स्टैटिक होती है। स्टैटिक मतलब इस एलिमेंट पर पोजीशन अप्लाई की जा सकती है। तो आपसे इंटरव्यू में ये मेरे से सवाल किया गया था एक जगह पर कि जब किसी एलिमेंट पर पोजीशन अप्लाई नहीं की गई थी, तो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है? ठीक है, ये मुझे याद नहीं था, ये उस इंटरव्यूअर ने मुझे बताया कि डिफॉल्ट पर हर एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका एक थ्योरेटिकल आंसर है। आपने 5 चीजें कवर करी हैं। पोजीशन फिक्स्ड, when you want to fix the element at the fixed, like आपने एक जगह पर एलिमेंट को फिक्स करना है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है फिक्स। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि स्क्रॉल करते हुए जब मेरा टारगेट एलिमेंट आए, लाइक हमारा H1 आए, या आपने किसी इमेज को रखना है या किसी पैराग्राफ को रखना है, तो वो वहां पर स्टक हो जाए और बाकी सारा डेटा स्क्रॉल होता रहे। उसके लिए आपके पास है पोजीशन स्टिकी। सही है, और अगर आपने एलिमेंट को मूव करवाना हो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उसके लिए आपके पास है पोजीशन रिलेटिव। लेकिन पोजीशन रिलेटिव से आपको उतना काम नहीं होगा जितना काम आपका पोजीशन एब्सोल्यूट करेगा, क्योंकि पोजीशन जो रिलेटिव होता है वो कंप्लीट विड्थ लिए हुए होता है, और पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि जितना मेरे पास कंटेंट होगा मैं सिर्फ उतनी विड्थ पर अप्लाई करूंगा, कंप्लीट विड्थ पर नहीं जाऊंगा। तो जिसकी वजह से हम आसानी से राइट 0, बॉटम 0 और कंटेंट हमारा यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन मसला क्या आएगा, मसला भी देख लेते हैं। पोजीशन इसको भी हटा देते हैं और अब आते हैं एक मसले पर जिसका सोल्यूशन फिर आपने बताना है। ठीक है, H2 को यहाँ से कमेंट कर देते हैं, बल्कि चलो रख कर आने देते हैं, और यहाँ से मैं H1 को उठाकर यहाँ ले आता हूँ। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। इस तरीके से आ रहा है। अच्छा ठीक है, प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग अलग करनी पड़ेंगी। हमारे पास क्या है, ठीक है, कोई मसला नहीं। जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई भी हो और उनमें से किसी एक में आपने फिर कुछ अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो ठीक है, हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं। मैंने एक अलग से H1 बना दिया ताकि वो जो H1 और H2 एक साथ के वो वैसे ही रहें। लेकिन हमने वैसे अभी नहीं रखने, तो जिसकी वजह से मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ और मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ और मैं H2 को यहाँ से हटा देता हूँ। क्या आउटपुट है? बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट है। सही है, मैं यहाँ पर आया और मैंने अप्लाई कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट 0 और बॉटम 0।
नहीं हुआ। बताओ क्या इशू है। पोजीशन एब्सोल्यूट अलाउ नहीं किया। सही है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट अभी बताया। तभी वर्क करेगा जब पोजीशन अलाउ हुआ होगा, फिर चाहे वो रिलेटिव हो या फिर एब्सोल्यूट। यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। 1 मिनट के लिए तीनों को हटाते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड कलर पहले नजर आए और बाद में भी देखना। पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करने लगा हूँ, बैकग्राउंड कलर पहले देख लो, फुल विड्थ था। ठीक है, फुल विड्थ था। अब सबसे पहले मैंने बॉटम और राइट भी नहीं खोला, मैं ऐसे करता हूँ सबसे पहले आपको सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट ओपन करके दिखा। इसको भी कमेंट किया हुआ है, इसको भी कमेंट किया हुआ है। ये हो गया पोजीशन है। ठीक है, उतने विड्थ है जितने एलिमेंट में कंटेंट है, और वो आपके एलिमेंट जो उसके नीचे जा रहा होगा और जो उसके ऊपर होगा उनके सीक्वेंस को बरकरार रखेगा, लेकिन वो जहां पे था वो एलिमेंट के ओवरलैप करके उसके टॉप पर आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, राइट जीरो, राइट से जीरो हो गया। बॉटम जीरो, बॉटम से जीरो हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं, ऐसे करते हैं 20 पिक्सल कर दो राइट से भी, 20 पिक्सल कर दो बॉटम से भी, ताकि बिल्कुल चिपका बना है, थोड़ा सा ऊपर आए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। नहीं हुआ। ये कैसे हैंडल होगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चाहिए। क्या दिया है, पिक्सल नहीं लगा है। सही है। ठीक है, दोबारा देखो, जीरो, जीरो, और अब अगर मैं लगाता हूँ 20 px, तो अब आपके पास स्पेस आ रहा है। ये बार बार आपका टेस्ट दे रहा हूँ ताकि जो लड़के जवाब दे रहे हैं गुड, तो जिनको नहीं पता चल रहा वो तैयारी भी करते रहो और प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करो। ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे, भाई हम पिक्सल में लगाएं तो क्या होगा, परसेंटेज में लगाएं तो क्या होगा। ये सारी चीजें आपकी इंटरव्यूअर और थ्योरी का हिस्सा है, जो कि आखिर तक काम आएगी। आखिर तक मतलब इस लेवल तक भी काम आएंगे कि हाँ भाई, सीनियर पोजीशन में बैठे हुए किसी का इंटरव्यू देने गए तो पहले वो आपसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किसके बेसिक क्लियर हैं या नहीं। ठीक है, अब आते हैं बॉटम, जीरो करते हैं पहले, ताकि आप देखो कि भाई राइट का जो 20 पिक्सल है वो है या नहीं है। नहीं, उसको भी नहीं, ये कह रहे हो। हाँ वहां पर आएंगे, वहां पर आएंगे, पहले बेसिक्स तो क्लियर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बॉडी पे नहीं जाएगा, बॉडी पे आपने कभी पोजीशन नहीं लगानी, ये नोटिस में रखना। आपने हमेशा लगानी है डिव पर। जो मेन कंटेनर आपका एचटीएमएल है और मेन कंटेनर आपका बॉडी है, वहां कभी पोजीशन अप्लाई नहीं करना, ये अपने नोटिस में रखना। बताता हूँ मैं, आपके पास में आता हूँ। सही है, आप इनका जो सवाल है उसको मैं भी क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, राइट 20 पिक्सल, जो कि ये हमारे पास था। ठीक है, बॉटम जीरो, नीचे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ 20 px। ठीक है, अब भी देख लेते हैं, बिल्कुल हो गया। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है और मुझे क्या चाहिए, उसका सॉल्यूशन आपने बताना है। जो जो बता सकता है कि मुझे पता है वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मुझे ये यही चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो भी ऊपर जा रहा है, मुझे वो वहां पर स्टक चाहिए। ये कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है। हो जाएगा, तुम बताओ क्या लगाऊं। पोजीशन स्टिकी, पोजीशन स्टिकी तो ऊपर जाके दिखेगा ना। मुझे बस ये यहीं पे चाहिए जहां पे ये लगा हुआ है। कौन कौन, तुम बता सकते हो। अभी दोबारा देखो, यहाँ पर आ रहा है। वो
पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, सही है। अब वो तो वहां पे स्टक हो गया ना, यहाँ पे चाहिए, क्या वैल्यू दूंगा, यही वैल्यू उठा के ले आऊं, राइट 20 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल, काम हो जाएगा, देख लेते हैं। आप जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो, वो आपका डेटा वहीं पे रहेगा, सही है। बेसिक आपके जो पोजीशन के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके यही है, ठीक है। दोबारा पूछो। हाँ बिल्कुल अप्लाई होगा, हम ऐसे करते हैं ना अभी, नैव बार पे भी लगा के देखते हैं, ताकि जब स्क्रॉल हो वो स्क्रॉल रहे, H1 ऊपर चला जाए, जो हमने पहले किया था, ठीक है। इसको भी यही रहने देते हैं, जो हमारे पास ये लगा हुआ है, हम इस पे भी अप्लाई करके देखते हैं, वरना तो फायदा नहीं है ना, अगर पूरे एक पेज पे एक ही पोजीशन अप्लाई करनी है तो फायदा नहीं है। मैं देख रहा हूँ इसको भी हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो H2 था, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, H2 टेक्स्ट लाइन सेंटर, और पैडिंग जो है वो 20 px 0, ठीक है। जब स्क्रॉल करूं तो ये भी वहीं पे रहे, हो जाएगा, सही है। कर देते हैं किससे, स्टिकी और टॉप से, सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर, हो गया हमारा, सही है। दो जगह पर आपने अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है, ठीक है, आपका टास्क ये है कि, एक सेकंड,